नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। हम अंग्रेजों के भारत आगमन को समझने का प्रयास कर रहे थे, उसी कड़ी को आज हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए अंग्रेजों का भारत आगमन। तो सबसे पहले हम देखें 1600 ईस्वी में क्या हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी बना, ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद देखिए 1611 में सुवाली का युद्ध लड़ा गया। यहां तक देख लिए। इसी के बाद इसी बीच 1608 में जो है कि जेम्स द्वितीय शासक बनते, उन्होंने कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा है। तो यहाँ पर इसके आगे देखिए 1615, ये जो देखिए 1615 एडी में देखिए थॉमस रॉ भारत आते हैं। सर थॉमस रॉ जहांगीर के दरबार में आए। जहांगीर के दरबार में आए। इससे पहले हम देखे हैं 1608। 1608 में कौन भारत आता है? कैप्टन हॉकिंस। ये आते हैं। इसके बाद कौन आया? सर थॉमस रॉ। जब ये भारत आए तो इसका नाम क्या है? सर थॉमस रॉ। तो याद रखिएगा, रोते हुए ये आता है। जब ये आए जहांगीर के दरबार में तो देखिए इसे क्या मिला। अजमेर मांडा प्लस इलाहाबाद, ये जो तीन स्थान है यहाँ का दीवानी प्राप्त हुआ। का दीवानी अर्थात बोले तो यहाँ का सूबेदार बना दिया। सूबेदार बना दिया। अर्थात यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं, इन तीनों एरिया से ये कर की वसूली कर सकते हैं। इसके बाद और यदि देखें तो देखिए क्या हुआ। 1618 में इन्होंने कुछ फैक्ट्री बनाने का प्रयास किया। कुछ कोठी या फैक्ट्री बनाए। उसके बाद क्या होता है 1619 ईस्वी में, ये जो 1619 ईस्वी है, इस समय क्या होता है, इसे जो है कि वापस ब्रिटेन बुला लिया जाता है। तो ये कहाँ चले गए? ब्रिटेन चले गए। वापस ब्रिटेन गए। और यदि देखें तो देखिए ये जो है सर थॉमस रॉ, इन्होंने मुख्यालय कहाँ बनाया? तो सूरत को बनाया। मुख्यालय सूरत को बनाता है। तो यहां तक समझते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो देखिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। ये सभी हम कल के वीडियो में देख चुके हैं। जो कल का वीडियो नहीं देखे हैं जा करके उनको देखिए, ताकि आप सभी को आज बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए 1600 ईस्वी में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हुआ। 1611 में एक सुवाली का युद्ध लड़ा गया। कहाँ पे लड़ा गया? तो भारत में। उसके बाद देखिए 1615 ईस्वी में कौन आते हैं भारत? अंग्रेज। तो देखिए सर थॉमस रॉ, सर थॉमस रॉ को राजदूत बनाकर अंग्रेजों ने क्या किया? भारत भेजा। और ये कहाँ आते हैं? जहांगीर के दरबार में आया। जब ये जहांगीर के दरबार में आए तो इसे क्या हुआ? अजमेर मांडा और इलाहाबाद का सूबेदार बना दिया गया। कहाँ का?
अजमेर, मांडा और इलाहाबाद का इसे सूबेदार बनाया। इससे पहले हम देख चुके हैं 1608 ईस्वी में कौन आता है? कैप्टन हॉकिंस। किसके दरबार में आते हैं? जहांगीर के दरबार में आया। उसके बाद ये आते हैं सर टॉमस रो। उसके बाद देखिए इन्होंने और क्या किया, तो 1618 ईस्वी में कुछ कोठी बनाने का काम किया भारत में। उसके बाद देखिए 1619 ईस्वी में वापस इसे ब्रिटेन बुला लिया गया, अर्थात ये वापस ब्रिटेन चले गए। यहाँ पे लिखिएगा चले गए। जब ये ब्रिटेन चले गए, और देखिए इन्होंने क्या काम किया, मुख्यालय किसको बनाया? सूरत को। यहां तक नोट कीजिए। अब देखते हैं हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं हम आगे। देखिए इसके बाद क्या होता है 1632 ईस्वी में, 1632 एडी, यहाँ पे क्या हुआ, गोलकुंडा के शासक ने सुनहरा फरमान पारित किया। गोलकुंडा के शासक ने सुनहरा फरमान अंग्रेजों को दिया। पारित क्या, लिखिए। देखिए ये सुनहरा फरमान क्या है, इसके तहत अंग्रेज क्या कर सकते हैं? अंग्रेज 500 पेगोडा वार्षिक किराया देकर वार्षिक किराया देकर ये जो गोलकुंडा है यहाँ पर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। गोलकुंडा में कर मुक्त व्यापार। ये जो पेगोडा है ये स्वर्ण सिक्का होता था। ये कैसा सिक्का होता था? स्वर्ण सिक्का। चलिए यहां पर लिखते हैं पेगोडा स्वर्ण सिक्का। ये पेगोडा क्या है? स्वर्ण सिक्का। और यदि इसका निर्माण देखें, निर्माण पुलिकट, पुलिकट के गोल्डिया किले में बनता था। के गोल्डिया किले में। ये लाइन को भी याद रखिएगा। इसके बाद देखिए क्या होता है 1639 एडी। यहाँ देखिए चंद्रगिरी के जो शासक हैं इन्होंने जो है कि मद्रास को पट्टे पर दिया। चंद्रगिरी के शासक मद्रास
पट्टे पर दिया। ये कहा हमें 2000 रुपया दे दीजिएगा, ले लीजिए। तो कितना रुपया देकर लेता है चंद्रगिरी के शासक? तो यहाँ पर लिखिएगा 2000 रुपया वार्षिक किराए पर। वार्षिक किराए पर जब ये इसे दे देता है तो देखिए आगे क्या होता है। इन्होंने जब अंग्रेजों ने लिया तो यहाँ पे क्या किया, कुछ कोठी फैक्ट्री बनाने का काम किए। कोठी बनाया। और इसी के बाद देखिए क्या होता है, 1640 ईस्वी में मद्रास को दुर्गीकृत किया। तो इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं 1640 एडी। क्या क्या, मद्रास को दुर्गीकृत। मद्रास को दुर्गीकृत किया। और जब इसे दुर्गीकृत किया मद्रास को, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बनाता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो चलिए यहाँ तक ये चीज समझ लीजिए, यहाँ पे इन्होंने दुर्गीकृत क्यों किया। यहाँ जो इनके कोठी थे उसकी सुरक्षा के लिए ये दुर्गीकृत करके यहाँ पर क्या बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया मद्रास में। तो यहाँ तक को एक बार समझते हैं। 1632 ईस्वी में क्या होता है, गोलकुंडा के शासक ने क्या किया, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान दिया या सुनहरा फरमान पारित किए, जिसके तहत अंग्रेज 500 पेगोडा वार्षिक कर देकर क्या कर सकते हैं, कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं गोलकुंडा में। साल में 500 पेगोडा देगा और कर मुक्त व्यापार करेगा साल भर गोलकुंडा में। ये देखिए पेगोडा क्या होता है, तो यहाँ पर लिखे हैं ये पेगोडा क्या है, तो यह स्वर्ण सिक्का है। इसका निर्माण कहाँ होता था, तो पुलिकट के गोल्डिया किले में। पुलिकट के कौन सा किला में, गोल्डिया किले में इस स्वर्ण सिक्के का निर्माण होता था। उसके बाद आगे देखिए 1639 में क्या होता है, चंद्रगिरी के शासक मद्रास को क्या किया, पट्टे पर दिया अंग्रेजों को। 2000 रुपया वार्षिक किराया लेकर क्या किया, पट्टे पर दे दिया। और देखिए अंग्रेजों ने क्या किया, यहाँ पर कोठी का निर्माण किया और इसकी सुरक्षा के लिए 1640 ईस्वी में मद्रास को दुर्गीकृत कर यहाँ पे क्या किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया। फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण करता है। क्यों, मद्रास यहाँ जो कोठी थे इसकी सुरक्षा के लिए। इनको नोट कीजिए, अब हम आगे देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए आगे क्या घटना होता है। एक काफी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट कीजिए, 1661 एडी। यहाँ पे देखिए क्या होता है, विवाह होता है, किसका, तो ब्रिटेन और पुर्तगाल का। पुर्तगाल और ब्रिटेन। देखिए पुर्तगाल की राजकुमारी
राजकुमारी कौन है? तो कैथरीन। और देखिए ब्रिटेन का राजकुमार, राजकुमार कौन है? चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों का क्या हुआ? विवाह हुआ। विवाह। जब विवाह हुआ तो दहेज में क्या मिला इसे जानते हैं? तो दहेज में इसे मिलता है मुंबई। दहेज में बम्बई, बम्बई मिला। तो ये क्या करे? तो इसके 7 साल बाद देखिए क्या होता है। 1668 में इन्होंने मुंबई को क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। तो 1668 में ईस्ट मुंबई बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। जब इन्हें किराए पर दिया तो देखिए आगे क्या होता है। 1969 से लेकर 1669 से लेकर 1677 देखिए मुंबई को बसाने का काम क्या कौन किया? तो गेराल्ड अयंगर। गेराल्ड अयंगर द्वारा मुंबई या बम्बई शहर बसाया। उसी के बाद देखिए और क्या होता है। 1687 में मुंबई को दुर्गीकृत किया। उस समय बम्बई लिखा जाता था। ये जो बम्बई है इसे क्या किया? दुर्गीकृत। दुर्गीकृत। तो देखिए यहाँ तक एक बार समझते हैं, इसके बाद हम आगे स्लाइड में देखेंगे। 1661 में क्या हुआ? पुर्तगाल और ब्रिटेन के बीच विवाह होता है। कैसे होता है? तो देखिए ये जो पुर्तगाल है यहाँ की राजकुमारी कौन है? तो कैथरीन। और ब्रिटेन का राजकुमार कौन है? चार्ल्स द्वितीय। इन दोनों के बीच क्या हुआ? विवाह हुआ। क्यों हुआ? ब्रिटेन और पुर्तगाल, ये जो पुर्तगाल है और ब्रिटेन है, ये इन दोनों के बीच अच्छा संबंध बन जाए। जब यहाँ पर विवाह होता है तो दहेज भी दिया। और दहेज में क्या दिया? मुंबई। ये अभी के समय में हंसी जैसा लग रहा है। क्या किया? मुंबई को दहेज में दे दिया। और देखिए आगे क्या होता है। 1668 में मुंबई जो है ये ले तो लिया, लेकिन ये करे क्या? तो इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। उसके बाद 1669 से 77 के बीच क्या होता है? गेराल्ड अयंगर द्वारा, ये जो मुंबई है यहाँ पर मुंबई शहर का निर्माण किया। अर्थात बोले तो मुंबई शहर को किसने बसाया? गेराल्ड अयंगर द्वारा बसाया गया। उसके बाद 1687 में ये जो बम्बई है इसी का दुर्गीकृत किया गया। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके आगे अब हम देखते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं।
देखिए इसके आगे घटना क्या होता है, तो 1680, ये डेट याद रखिएगा, 1680 एडी। और इस समय मुगल शासक कौन है, औरंगजेब। औरंगजेब, ये जो औरंगजेब है, इन्होंने 1.5% जजिया कर की मांग की है। 1.5% जजिया कर किससे मांगे, तो ब्रिटिश से। तो देखिए आगे क्या होता है, जब ब्रिटिश जजिया कर नहीं देते हैं तो इसके बाद देखिए 6 साल बाद, यहाँ पर लिखिएगा, नहीं देने पर ब्रिटेन द्वारा नहीं देने पर, नहीं दिया तो क्या होगा, युद्ध होगा। तो देखिए 6 साल बाद 1686 एडी में ब्रिटेन और मुगल वर्सेस, देखिए ब्रिटेन से कौन है, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन चाइल्ड। और मुगल से कौन है, तो मुगल सेना, मुगल सेना। इन दोनों के बीच जब युद्ध हुआ तो ये जो सर जॉन चाइल्ड और इसके साथ जो है, अर्थात जो अंग्रेज जो है, इसे भारत से बाहर भगा दिया। अंग्रेजों को खदेड़ कर भारत से बाहर भगा दिया। जब बाहर बाहर भाग गए तो देखिए, ये जब बाहर भागे तो कहाँ शरण लिया, तो पुल्टा द्वीप पर ये शरण लेते हैं। पुल्टा द्वीप पर शरण लिया। इसके बाद क्या होता है, जॉब चाणिक आते हैं और इससे क्षमा याचना मांगते हैं। तो देखिए उसको यहाँ पर लिखते हैं, जॉर्ज चाणिक किससे क्षमा मांगा, तो औरंगजेब से। क्षमा याचना, औरंगजेब से मांगा। जब क्षमा याचना मांगे तो इन पर जो है कि जुर्माना लगाया, कितना का, 1.5 लाख का। 1.5 लाख। और इन्होंने जुर्माना इतना दिया, उसके बाद फिर ये भारत में व्यापार करने लगे। तो यहाँ तक फिर से समझते हैं। देखिए क्या हुआ 1680 में, 1680 एडी में क्या हुआ, औरंगजेब 1.5% जजिया कर ब्रिटेन या अंग्रेजों से मांगा, और ब्रिटेन द्वारा नहीं देने पर क्या होता है, युद्ध लड़ा गया। तो 6 साल बाद 1686 में क्या हुआ, युद्ध लड़ा गया, किसके बीच, तो ब्रिटिश और मुगल के बीच। ब्रिटेन से कौन है, सर जॉन चाइल्ड, और मुगल से कौन है, मुगल सेना। जब यहाँ पर युद्ध लड़ा जाता है तो क्या होता है,
अंग्रेजों को खदेड़ कर भारत से बाहर भगा दिया। कौन? तो मुगल सेना। जब भारत भाग गए तो ये कहां पर शरण लेता है? पुल्टा द्वीप पर। कहां पर शरण लिए? पुल्टा द्वीप पर इन्होंने शरण लिया। उसके बाद देखिए क्या होता है आगे, इसे तो भगा ही दिया। उसके बाद इसी का, अंग्रेज का ही प्रतिनिधि आता है जॉर्ज। कौन आता है? जॉर्ज जॉर्ज चाणिक। जब ये जॉर्ज चाणिक आए तो इन्होंने क्षमा याचना औरंगजेब से मांगा और औरंगजेब ने इस पर जुर्माना लगाया 1.5 लाख का, और इन्होंने दिया। उसके बाद फिर ये भारत में व्यापार करने लगे या रहने लगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए 1698 एडी, बंगाल के शासक, बंगाल के शासक अजीमुलशान, ये जो अजीमुलशान है, इन्होंने 3 गांव दिया अंग्रेजों को। 3 गांव अंग्रेजों को दिया। देखिए ये 3 गांव कौन कौन सा है? सुतानुती, कालीकता, ये जो अभी कलकत्ता देखते हैं इसे ही क्या कहा जाता था? कालीकता। उसके बाद गोविंदपुर, ये 3 गांव दिया। इसके बाद देखिए, देखिए 1700 ईस्वी में क्या होता है? 1700 एडी, जॉब चाणिक, इन्होंने क्या किया? ये जो कालीकता है, कालीकता, इसको दुर्गीकृत किया। दुर्गीकृत किया, और यहां पर देखिए क्या किया? फोर्ट विलियम का निर्माण, दुर्गीकृत करके फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ के प्रथम प्रशासक यदि देखें, प्रथम प्रशासक चार्ल्स आयर। तो देखिए यहां तक एक बार हम रिपीट करते हैं। देखिए क्या हुआ 1698 ईस्वी में बंगाल के शासक कौन है? अजीमुलशान। ये जो अजीमुलशान है, इन्होंने 3 गांव अंग्रेजों को दान दिया। कौन कौन सा दिया? तो सुतानुती, कालीकता और गोविंदपुर। और इसके बाद देखिए क्या होता है, ये जो कालीकता है यहीं पर 1700 ईस्वी में जॉब चाणिक क्या क्या कालीकता, ये जो कालीकता है इसको दुर्गीकृत किया और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यहाँ के प्रथम प्रशासक यदि देखें कौन बने?
तो चार्ल्स आयर, कौन बनता है? चार्ल्स आयर। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम इसी के आगे कड़ी को देखने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। और साथ ही मेरा वीडियो यदि आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।